कम आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आज हम एक्सेल में कुछ नए टूल सीखेंगे। नंबर 1 पर फाइंड में क्या होता है? 2 ऑटो सम, 3 नंबर पर मर्ज सेल, 4 नंबर पर रेप सेल, 5 नंबर पर अलाइनमेंट टॉप, सेंटर, डाउन, लेफ्ट, राइट। आज हम ये चीज़ें सीखेंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर फाइंड, नंबर 1 पर फाइंड है। फाइंड क्या होता है? अगर हमारी एक्सेल पर शीट पर बहुत सारा डेटा है, फर्ज करें काफ़ी सारे पेज हैं, तो हमने कुछ खास डेटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट लिखेंगे और उसको फाइंड करेंगे। फाइंड का ऑप्शन आपको टॉप पर भी मिल जाएगा। ये यहाँ से इसके फाइंड में आप कुछ लिख दें। मैंने इसमें लिख दिया सेल, CELL सेल। तो ये देखें, ये सेल वाले कॉलम पर सिलेक्ट हो गया, तो ये बता रहा है कि आपका टेक्स्ट इधर है। इसी तरह से अगर हम दोबारा फाइंड करते हैं ऑटो, AUTO ऑटो, ये देखिए ऑटो पे आ गया सिलेक्ट। इसी तरह से जितने भी कहीं भी डेटा होगा वो फाइंड होके सामने आ जाएगा। कोई भी नेम होगा तो वो सामने आ जाएगा। इसी तरह से ऑटो सम क्या होता है? कैलकुलेशन, कुछ नंबर्स होते हैं उसको प्लस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस करें, हमारे पास कुछ नंबर है 444, 333, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। अगर हम इसका अभी सम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? ऊपर सेल पर जाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड पर देखें सम आ रहा है। सम पर आप क्लिक करें या ये कॉपी हो जाएगा, दोबारा क्लिक करें पेस्ट। ये इस तरह से इसकी प्लस हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन आ गई। और सम का एक तरीका दूसरा भी है। उसके लिए क्या करना होगा हमको? इस सेल में हम रखेंगे और सम पर जाएंगे, ऑटो सम पर जाएंगे। इसके सबके ऊपर आ रहा है सम, तो ये देखें जहाँ से ऊपर तक सम सेलेक्ट हो गया, इसको ओके कर देंगे। ये देखें ये सबका डेटा प्लस हो गया। इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक अमाउंट है 24 और एक अमाउंट है 34 और एक अमाउंट है 56। इसका हमने सम मालूम करना है, तो सिंपल हम इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कॉर्नर पर हमको इसका सम नज़र आ रहा है। अगर फर्ज करें अगर हमारी अमाउंट एक सेल में नहीं है, अलग अलग सेल में पड़ी हुई है, तो हम फार्मूला लगा लेंगे। आपको पता है हर सेल का एक फार्मूला होता है। जिस तरह J1 है, J1 कहाँ पड़ा हुआ है? कॉलम A और रो 4 नंबर में। इसी तरह से अगर हमने मुख्तलिफ सेल काउंट करने हैं, बस करें इसमें 445 है और एक सेल इधर है, इसके अंदर अमाउंट है 567। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे?
इसको हम इक्वल टू पर आएंगे, इक्वल टू सम लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट में इसकी सेल की वैल्यू आ गई, सेल एड्रेस आ गया और प्लस नेक्स्ट जे सेल सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, सॉरी स्पेस देंगे, प्लस ये अमाउंट इसके बाद ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो जैसे कि कैलकुलेशन आ गई। अगर इसको डबल क्लिक करेंगे, ये बता रहा है सेल H10 मतलब H कॉलम है और 10 नंबर रो में जो सिलेक्ट हुआ सेल, और G7 कॉलम G है और रो 7 है, इसका सम आ रहा है। सिंपल इस तरह से सम निकला जाता है। मर्ज सेल क्या होता है? मर्ज सेल एक से ज़्यादा सेल को हम सिलेक्ट करके एक सेल की शेप में ले आएंगे। बस करें, ये 4 सेल हमने सिलेक्ट किए, इसको हम मर्ज कर देंगे। तो मर्ज का ऑप्शन देखेंगे इधर, ये मर्ज का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर 4 सेल थे, तो मर्ज करने के बाद ये एक सिंपल एक सेल में हो गया। उसके बाद रेप टेक्स्ट में क्या होता है, अगर आपका डेटा सेल की जगह में ज़्यादा जगह ले रहे हैं या नज़र नहीं आ रहा हमको, फर्ज करें हमने टेक्स्ट लिखा है पाकिस्तान नेशनल NATIONAL, जैसे हम लिखेंगे तो इस तरह से ये आधा इधर नज़र आ रहा है। तो हम रेप टेक्स्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके तो आएंगे रेप टेक्स्ट पर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इस तरह से एक ही सेल में आ जाएगा। इसी तरह से अलाइनमेंट 5 नंबर पर हम अपने डेटा को लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप या बॉटम में लेके जा सकते हैं। फर्स्ट करें ये यहाँ पर 1 है, 1 को हमने जो डाउन, ये अप और ये सेंटर, ये राइट, ये लेफ्ट और ये सेंटर, इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। आज तक इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछें। अल्लाह हाफिज़।